Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to open a new chapter. This is chapter 8. Chapter 8, Human Health and Disease. Okay, तो देखते हैं फर्स्ट पेज को जब रिव्यू करेंगे तो इसमें वर्ड आएगा इस इसमें एक वो जानना चाहिए हमें वर्ड है ना, हेल्थ का डेफिनीशन। तो जानना चाहिए डेफिनीशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, डेफिनीशन ऑफ हेल्थ। तो इसमें देखना है WHO, एक्वेंटेंस है आप वर्ड से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। दिस इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग्स। तो दो जगह डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ भी है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स, एक यहाँ पे 146 पेज पे है। और फिर फोर्थ पेज पे भी आपको, फोर्थ चैप्टर में भी आपको ये वर्ड मिल जाएगा। दिखा देता हूँ, देखिए ये मिलेगा पेज नंबर 57 पे। यहाँ मिलेगा WHO, यहाँ लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिखा भी है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। तो डिफरेंस यही कि थोड़ा ये रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है और ये ओवरऑल से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने हेल्थ का डेफिनेशन दे दिया। अब बात आती है, तो वो ये आती है डिजीज, इसको लिखेंगे, है ना, स्टेट ऑफ कंप्लीट, है ना, लिखे ना, स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल, है ना, फिजिकल, है ना, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स को कहते हैं हेल्थ। तो फिर बात आती है डिजीज का, तो DIAS डिजीज लिखेंगे। इसमें एनी अल्टर, एनी, है ना, कोई भी अल्टरेशन होगा, एनी अल्टरेशन चेंज को हम कहेंगे डिजीज। ठीक ना। अब हम लोग उसको देखते हैं, उम्मीद करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन ये आपका बोर्ड के लिए बनता है। ठीक ना। ये लिखा है मैंने डेफिनेशन में, हु के अकॉर्डिंग कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग्स। और डिजीज को कहेंगे कोई भी अल्टरेशन इसमें हो जाएगी तो उसको ऐसा बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिजीज वगैरह का, जो इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस है वो कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये हो गया डिजीज का क्लासिफिकेशन। क्या बताया हमने कि डिजीज दो तरह का होता है, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस। ये टच से या एनी एजेंसीज के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकती हैं फ्रॉम पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन्स। इनमें होती है बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआन्स, फंगल और हेलमिंथस के थ्रू। दूसरा ग्रुप जो होता है नॉन कम्युनिकेबल है, और जो टच वगैरह से नहीं फैलता, जैसे एड्स वगैरह हो गया, कैंसर हो गया, टच से नहीं फैलता, है ना, नॉन इन्फेक्शियस। अब इसमें जेनेटिक हो गए। अब जेनेटिक में भी देखा है, कैटेगरी है, आप लोगों ने बहुत देखा है, म्यूटेशन में पढ़ाया था, क्रोमोजोमल और दूसरा जीन के थ्रू होता है ना। क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन थ्रू ये पॉसिबल हो सकती है। ये म्यूटेशन चैप्टर मेरा देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आपको आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल में जैसे मान लीजिए कि डाइटरी हो गया, खाने पीने का के अंदर जो बैलेंस डाइट अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्रीदिंग का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो इसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल, है ना। अब फिजिकल में होता है जैसे कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, एनी हाउ एक्सीडेंट हो गए और वो हैंडीकैप्ड हो गया बंदा, तो उसके वजह से उसमें डिसेबिलिटी आ जाती है एफिशिएंसी में, इसलिए इसको फिजिकल डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो फिर से समझ में आ गया फटाफट में। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस, ये हो गए 3 टाइप के, देख लिया आप लोगों ने। और ये हो गया, अब इसमें ये एग्जाम्पल में तो ये लिखे हैं ना, जैसे डाइजेशन डाइजेशन ब्रीदिंग का प्रॉब्लम,
ETC। आगे समझ में? अब मैं इसके आगे चलता हूँ कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। ये तो जनरल अकाउंट हो गया। ओके, अब हमने पहला डिजीज लिया है पेज नंबर 146। क्या लिखा हुआ है? टाइफाइड। तो टाइफाइड के टेस्ट को कहते हैं विडाल टेस्ट। यहाँ लिखा है मैंने विडाल टेस्ट। और ये जो बीमारी होती है ये है बैक्टीरियल, ठीक ना। तो CO का मतलब होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म। हम लोग इन्हीं हेडिंग्स में इस डिजीज को स्टडी करेंगे। तो पहला होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, वो लिख दिया हमने साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया है, ये कॉज करती है। इसके बाद लिखेंगे कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा, तो इसको लिखा जाएगा मैकेनिकली। मैकेनिकली जैसे कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल एंड जंक फूड, इसे कहेंगे। फिर इसमें लिखते हैं हम लोग सिम्टम्स। सिम्टम्स, अब सिम्टम्स में जो NCERT में लिखा है आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आप ही उसी सिम्टम को लिखेंगे। जैसे सस्टेन्ड हाई फीवर, पहला 39 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगा, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द दिस डिजीज। इंटेस्टिनल परफोरेशन, छेद हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, जो हमने शुरू में ही आपको लिखवा दिया है। और कुछ कहानी लिखी हुई है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा NCERT में मैरी मिलर के बारे में, ठीक ना। तो इस तरह से एक डिजीज आपने कंप्लीट कर लिया। और फिर हम अगले डिजीज की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड डिजीज के बारे में, जो पेज नंबर 147 पे है। वो है स्टेप्टोकोकस निमोनी द्वारा जो बीमारी होती है, इसका नाम है न्यूमोनिया, है ना। तो इसको ऐसी हेडिंग बताया हमने ना कि पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गए, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, निमोनी, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा, तो मैकेनिकली फैलेगा ये, है ना। निमोनिया ये जंक फूड वगैरह और कंटामिनेटेड वाटर वगैरह के थ्रू ये फैलता है। ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, यहाँ लिख सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज है ये। यस, ठीक है। अब इसमें आता है थर्ड वाला, वो क्या है भैया? वो है सिम्टम्स। अभी हमने बात करी आपसे सिम्टम्स में, बात करी हमने आपसे NCERT में जो भी है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे एल्विलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पायरेशन, है ना। इसके अलावा जो होगा फीवर होगा, चिल्स होंगे, कफ एंड हेडेक होगा, है ना। और सीवियर केसेस में लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे इन ब्लूइश इन कलर, ठीक, राइट। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets aerosol released by the infected person। इसी को मैंने ना यहाँ पे लिखा है मैकेनिकली फैलता है। नाक से छुआ, रुमाल छुआ, पेन छुआ, वो हेल्दी पेशेंट का, हेल्दी बंदे ने छुआ, उसमें टच हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, नाक से जो गिरता है ना वाटर वगैरह। तो ये हो गई 2 बैक्टीरियल डिजीज़ की कहानी, यहाँ पे फिनिश हो गई, ठीक ना। अब हम अगले डिजीज़ को पढ़ने, तो देखते हैं इस थर्ड वाले डिजीज़ में, जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन कोल्ड। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा रीनो वायरस, ये वायरल डिजीज़ है। ट्रांसमिशन होगा मैकेनिकल कहते हैं इसको। एरोसोल वगैरह जो बताया हमने, कंटामिनेटेड कोई भी इस तरह का होगा आइटम, इससे जाएगा, पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होगा। फिर है सिम्टम्स में क्या होगा, तो सिम्टम्स में हम देखते हैं कि नाक से पानी गिरेगा, आँख से पानी गिरेगा, है ना। फिर गले में खिचखिच होगी, सोर थ्रोट होगा, और कफ होगा, हेडेक भी हो सकता है ना। नाक वगैरह सब जबत जाएगा, बैठ जाएगा, कंजेशन कहते हैं, नेजल कंजेशन कहते हैं, है ना। और ये 3 से 7 दिन तक कंटिन्यू कर सकता है ये पूरा का पूरा सिम्टम। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और नीजेज of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups,
है ना, बुक नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स और माउस, इन सब के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है मैकेनिकल, यहाँ देख लीजिए, ये मैकेनिकल वर्ड हमने यूज़ किया है इन सारे आइटम्स के लिए जो पेज नंबर 147 पे लिखा हुआ है, एंड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी पर्सन। ओके, तो एक हम लोग वायरल अभी देख लिया, ठीक ना। अब ये उतार लीजिए, ऐसे ही करना है आपको, ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ओके, अब हम देखते हैं ये फोर्थ डिजीज है पेज नंबर 47 पे, इसको कहते हैं मलेरिया, है ना, मलेरिया। तो हमने लिखा है कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम स्पीसीज, तो इसके बहुत सारी स्पीसीज इस पे 3 स्टडी किए गए हैं, है ना। ये वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको कहते हैं बेनाइन मलेरिया, बेनाइन मलेरिया, और मच्छर के काटने और प्लाज्मोडियम के बॉडी में ट्रांसफ़र होने के 48 आवर्स के बाद फीवर का सिम्टम दिखाई पड़ेगा मलेरिया का सिम्टम दिखाई पड़ेगा, ठीक। दूसरा जो है मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया 36 से 38 आवर्स, और फाल्सी पैरम जो होता है 72 आवर्स के बाद दिखता है, इसके वजह से काफ़ी सीवियर होता है ये, और जब तक इलाज के लिए सोचा जाता है तब तक डेथ होने की चांसेस होती हैं पेशेंट्स की, ठीक है ना। तो ये इसके लिए एक जनरल अकाउंट हो गया इसका, है ना। सो फाल्सीपैरम इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल, ठीक ना। अब हम इसको देखते हैं, इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। क्या लिखा, रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड दिस एंड ए डिटेल स्टडी वाज मेड बाय लेवरन, मलेरिया का, ये दोनों मिलिट्री मैन थे। तो देखा जाता है कि मलेरिया जो है, प्लाज्मोडियम जो है वो डाइजेनिक होता है। डाइजेनिक का मतलब होता है कि इसके 2 होस्ट होते हैं, एक को लिखा जाएगा प्राइमरी होस्ट, ये होता है ह्यूमन्स होते हैं, मैन होता है, ह्यूमन्स हैं प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो है होस्ट, ये है फीमेल एनोफिलिस, एनोफिलिस ये होती है जो मॉस्कीटो है ना। अब चूँकि फीमेल को एग्स देने होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, तो ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए ये काटती है। मेल जो है फ्रूट का प्लांट का एक्सट्रैक्ट वगैरह, जूस वगैरह लेके ज़िंदा रहता है इसका, एनोफिलिस का, ठीक है ना। और प्राइमरी होस्ट ह्यूमन हो गया, सेकेंडरी होस्ट मैन हो गया। अब इसकी लाइफ साइकिल यहाँ समझाई गई है, 2 पार्ट में होती है। हाफ पार्ट जो होता है, ये हाफ पार्ट ह्यूमन बॉडी में और हाफ पार्ट, है ना, मॉस्कीटो बॉडी में देखा जाता है, ठीक ना। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखने की बात यह है कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, यहाँ ह्यूमन की बात करें हम आपसे, ये देखिए, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है। अगर मच्छर काट रहा है ह्यूमन हाथ में, तो जहाँ छेद करेगा खून चूसने के लिए, वहाँ अपना सलाइवा मिलाएगा। सलाइवा में जो होता है, जो मटेरियल होता है ना, वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, हिपारिन और टाइप का, ताकि ब्लड क्लॉटिंग और ईजी हो, सक कर सकता है ब्लड को। तो उसी ऑर्डर में थूक के साथ, सलाइवा के साथ वो अपना स्पोरोजोइड ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफ़र के बाद वो लीवर में जाके इस्टेब्लिश होगा। लीवर में 2 साइकिल चलेगी इसकी, 2 बार साइकिल चलेगी, और वो साइकिल होगी एसेक्सुअल साइकिल होगी। लीवर में 2 बार साइकिल चलेगी, तो एक बार साइकिल चलेगी तो लीवर का 50% सेल खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा संख्या में स्पोरोजोइट्स बढ़ जाएंगे। फिर जो सेल बचे हुए लीवर के सेकेंड राउंड अटैक में, जो बचा हुआ लीवर सेल है वो भी सारा का सारा डैमेज हो जाएगा, लेकिन पैरासाइट्स का नंबर बहुत बहुत बढ़ जाएगा। तो उस बंदे में भूख का लगना, पेशेंट में भूख का लगना बंद हो जाएगा, और वो भूख उसको नहीं लगेगी। तो लीवर उसका कंप्लीट डैमेज हो चुका है इसीलिए। अब जब पैरासाइट को खुद को खतरा होगा, तो वो ट्रांसफ़र हो गए हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स, जिसको आरबीसी कहते हैं, वहाँ पे। तो इसको, ये जो साइकिल है एसेक्सुअल साइकिल है, एसेक्सुअल है ये, एसेक्सुअल 1 और एसेक्सुअल 2 2 फेज में जाके कंप्लीट होगा। ये दूसरा वाला जो है, इसको कहेंगे हम लोग सेक्सुअल साइकिल, ठीक ना।
तो सेक्सुअल साइकिल में आरबीसी में देखिए ये मलेरिया पैरासाइट घुसा हुआ है, ये डॉट दिखाया हुआ है। डॉट का मतलब हुआ कि ये पैरासाइट अंदर आ गया है, हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करेगा और अपने नंबर को बढ़ाएगा। बाइनरी फिशन से वो डिवाइड होगा इंटरनली, ठीक है। इसी बीच में यहाँ पे हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन बनाएगा, हीमोजोइन कहेंगे उसको, हीमो, है ना, जोइन। हीमोजोइन एक टॉक्सिन बनाता है और इसी टॉक्सिन की वजह से ह्यूमन बीइंग में चिल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग में चिल्स आता है। हीमोजोइन कॉजेज, है ना, चिल्स, कपकपी आती है ये ह्यूमन बीइंग में। इसके बाद जब, तो सिंगल वाले स्टेज को कहते हैं सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल डॉट, ये हुआ हीमोग्लोबिन होगा, ये डॉट, इसको कहेंगे सिग्नेट, सिग्नेट डॉट स्टेज, ये सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज पैरासाइट का स्टेज है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये काफ़ी बढ़ेगा, नंबर इसका बढ़ेगा, तो इसको कहेंगे सफनर्स डॉट, है ना, सफनर्स, सफनर्स डॉट्स स्टेज कहते हैं। स्टेज सब साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने किया था। अब इस समय तक हीमोग्लोबिन जो है ना था ये HB और ये है RBC, तो हीमोग्लोबिन ख़त्म हो चुकी है। अब ये नंबर इनके बहुत बढ़ गए। अब पेशेंट के अंदर ब्लड सब कंप्लीट कंज्यूम हो चुका है, हीमोग्लोबिन खत्म हो गया, पैरासाइट को खुद को खतरा है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये गैमिटोसाइटिक साइकिल में जाएंगे। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, गैमिटोसाइकिल, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस। अब सेक्सुअल स्टेज शुरू हो रहा है, तो गैमिटोजेनेसिस में ये बनाएंगे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये देखिए सिंबल है, साइन है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाएंगे और वेट करेंगे ये टू बी ट्रांसफर्ड इन द हेल्दी पर्सन। तो ह्यूमन बीइंग में ये हाफ पार्ट जो है लाइफ साइकिल का, देख लीजिए गौर से, ये वाला पोर्शन है ना, ये कंप्लीट करा दिया मैंने यहाँ तक, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट बना दिया। अब जैसे ही कोई मच्छर काटेगा इसमें एक पेशेंट को काटेगा, फीमेल मॉस्किटो काटेगी, तो ये गैमीट जो होंगे वो चले जाएंगे मच्छर के थ्रू हेल्दी पर्सन में, और ब्लड स्ट्रीम से वो कहाँ जाएंगे, पहले स्टमक में जाएंगे। तो यहाँ लाइफ साइकिल कहाँ देखते हैं हम लोग, इनटू फीमेल मॉस्किटो। अब यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, स्टमक, स्टमक में क्या होगा, HCl, जो गैमीट को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स को ये एक्टिवेट करेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सीन गैमी, सीन गैमी से क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट। कहाँ जाएगा, इनटू वॉल ऑफ STOMACH, वॉल ऑफ स्टोमच, स्टोमक में जाएगा ये। देखिए समझा देता हूँ मैं, कह रहा है कि जब मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने हेल्दी पर्सन काटा, तो माउथ और के थ्रू जाएगा कहाँ पे, स्टोमक में, स्टोमक में जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से ये गैमीट एक्टिवेट हो जाएंगे और ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट हो गया डिप्लॉयड। जाइगोट जो होगा वो कहाँ जाएगा, स्टमक की वाल में, है ना। और ये देखिए, ये मैंने अगर स्टमक बना दिया मॉस्किटो का, तो इसकी वाल में जा करके ये ऐसे यहाँ पे बैठेंगे जी, इसको कहेंगे साइजोगोनी, साइजोगोनी ये कहते हैं, SCHIZOGONY, साइजोगोनी कहते हैं। ये है क्या, ये स्टोमक है, ये किसका है, स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो है, ठीक ना। अब यहाँ से इनका डिवीजन होगा और फिर इससे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, वही दिखा रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है ये। फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये बीच का जो मेरे बनाया स्टेज यहाँ पे NCERT में नहीं है डिस्कस, तो ये अब यहाँ से स्पोर बनेंगे और ये स्पोर वहाँ से सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मॉस्किटो के, फीमेल मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ वेट करेंगे। और जब कभी भी वो मच्छर काटेगी किसी पेशेंट को, किसी हेल्दी पर्सन को, तो सलाइवरी ग्लैंड के फ्लूइड के मिक्सचर के साथ ये ट्रांसफ़र होंगे, है ना।
उनका सर्वाइवल वैल्यू है मॉस्किटो के सलाइवा पे। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट है, इनके न्यूट्रिशन एंड नर्चर के लिए यूज़फुल होता है। यही ओवरऑल हाफ पार्ट मैन में और हाफ पार्ट मॉस्किटो में दिखाया गया है। इससे कई क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक ना। तो अब जो डिजीज बचता है वो है एक रिंगवर्म है, और फिर 2 और डिजीज है जो नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा। एक है रिंगवर्म और है डेंगू और चिकनगुनिया, है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ये बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं बनना चाहिए ना, तो 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, और फिर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में बनाता हूँ, मेरी आदत है, ठीक ना। ओके।